एक महिला जिसकी शादी को हुए लगभग 8 से 10 साल के करीब हो जाते हैं, कोई बच्चा उनका नहीं हो पाता है। वह काफ़ी इलाज करवाती है, लेकिन सारी की सारी कमियाँ उसके पति में निकाली जाती हैं। जब महिला का कोई संतान नहीं होती है, तो कोई भी महिला हो आखिरकार उदास, बेचैन और दुखी रहने लगती है। एक महिला जिसकी उम्र 28 साल के करीब होती है, वह एक ऐसे बच्चे को अपनी हवस का शिकार बनाती है, जो बच्चा है, जो काफ़ी दुखी रहने लगता है। एक बच्चा जिसकी उम्र 16 साल के करीब होती है, एक शादीशुदा महिला उसे होटल में बुलाती है। होटल में उसे लेकर के जाती है और उस होटल में कमरा नंबर 3 ले लेते हैं और वहाँ पर दोनों अपने कपड़े उतार देते हैं। उस 16 साल के लड़के पर जबरन से कपड़े उतरवाए जाते हैं और उसे दूध में घोल कर के ऐसी कुछ गोलियाँ खिलाई जाती हैं, जिससे लड़का है उसे अधिक टाइम दे सके। और वो लड़का है कई घंटों तक उस महिला के साथ संबंध बनाता है, काफ़ी डर से भय से उसके साथ संबंध बनाता है। लड़का संबंध बना रहा था, उसके साथ गंदा काम कर रहा था, लेकिन काफ़ी घबरा रहा था। तो नमस्कार मित्रों, आपका वेलकम करता हूँ एक और क्राइम के एपिसोड। दरअसल मित्रों, एक घटना है छत्तीसगढ़ के कबीरधाम की है। कवर्धा या कबीरधाम की है, छत्तीसगढ़ की। दरअसल मित्रों, यहाँ पर घटना तब घटित होती है, एक लड़का जिसका नाम आर्यन होता है, जिसकी उम्र 16 साल के करीब होती है। ये लड़का है इंस्टाग्राम पर वीडियो वगैरह बनाया करता था। ये अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहता था, कुछ सोशल मीडिया पर बनना चाहता था। ये लड़का है पढ़ाई भी कर रहा था, पढ़ाई के साथ साथ ये वीडियो बनाने लग जाता है। जिस जगह ये लड़का आर्यन रहता था, उसी जगह एक महिला रहती थी जिसका नाम प्रियंका होता है, जिसकी उम्र 30 से 32 साल के करीब होती है। इसका पति था, ये दोनों ही एक मकान में वहाँ रहा करते थे। ये जिस जगह जिस मकान में वहाँ पर रहते थे, ये काफ़ी बदनाम भी थे उस मोहल्ले में, लेकिन लोग वहाँ अपने काम से काम रखते थे, उनसे कुछ कहते नहीं थे। इनकी शादी को काफ़ी समय बीत जाता है, कोई बच्चा है जो कि नहीं हो पाता है, तो प्रियंका काफ़ी दुखी रहने लगती है, क्योंकि कोई बच्चा इनके नहीं हो पा रहा था। क्योंकि जब भी ये इलाज कराते थे, तो सारी की सारी कमी इसके पति में बताते थे लोग, लेकिन वो इलाज भी चल रहा था, लेकिन कोई बच्चा नहीं हो पा रहा था। ये जो प्रियंका है, अपने पति से आए दिन झगड़ा करती रहती थी, दोनों में मारपीट हुआ करती थी, क्योंकि एक बच्चे को लेकर के क्योंकि संतान इनका नहीं हो रही थी। ये सारे दिन वो ना मोबाइल चलाया करती थी, लेकिन अचानक से जब इनकी गली मोहल्ले में से एक लड़का लेकर के जाता है जिसका नाम आर्यन होता है। ये जो आर्यन होता है देखने में काफ़ी खूबसूरत था, ये स्मार्ट भी था, ये वीडियो वगैरह बनाता था, तो हेयर कटिंग वगैरह अच्छी बना करके रखता था। जब ये गली से निकलता है, तो ये महिला है उस लड़के को देखती है, तो देखते ही देखते उस पर फ़िदा हो जाती है। उसके बाद जैसे-तैसे अड़ोसी-पड़ोसियों पर लिंक लगा कर वो करके जैसे-तैसे उस लड़के का नंबर ले लेती है। तकरीबन शाम के 5 बज रहे होते हैं, उसी समय उस लड़के के लिए फ़ोन करती है और उसकी जो व्हाट्सएप चैट होती है, व्हाट्सएप चैट करता है, तो उस व्हाट्सएप पे उसकी डीपी है, एक काफ़ी सुंदर लड़के की डीपी लगी हुई थी। और आर्यन से फ़ोन करती है और उससे कहती है कि जी क्या हाल-चाल है आपका? मैं आपको काफ़ी दिन से पसंद कर रही हूँ, मैं आपसे दोस्ती करना चाहती हूँ, मैं आपको पसंद करती हूँ, आपसे मन ही मन में प्यार करने लगी। आर्यन कहता है कि मैंने आपको बिल्कुल भी नहीं देखा है, आप बिना देखे कैसे कैसे प्यार करने लगी हैं? जब उधर से महिला कहती है कि मैंने आपको देखा है, मैं आपके यहीं पड़ोस में नज़दीक ही रहती हूँ, आप जब चाहें जब मेरे से मिल लो। अगर आप नहीं हैं तो मैं आपको व्हाट्सएप पर अपना फ़ोटो भेज रही हूँ, व्हाट्सएप पे फ़ोटो देख लो। जब व्हाट्सएप पे अपना फ़ोटो भेजती है, किसी और का फ़ोटो था, उस फ़ोटो को देख कर के आर्यन भी खुश हो जाता है, उस फ़ोटो पर फ़िदा हो जाता है। उस फ़ोटो को काफ़ी घंटों तक देखता रहता है और व्हाट्सएप पे दोनों चैट करते रहते हैं। उसके बाद सुबह के समय वो महिला कहती है कि अगर आपको मिलना हो तो सुबह के समय आप मेरे से मिलने के लिए आ जाइए। इस समय मैं अपने घर पर अकेली हूँ, मेरे घर पर कोई नहीं है, मैं घर पर अकेली हूँ। अगर आपको मिलना हो तो आप बहुत बढ़िया सुनहरा मौका है, आप मेरे से मिल लीजिए। आर्यन ने अपने मन में काफ़ी उतावला हो रहा था कि महिला कौन है, लड़की कौन है, मैं इसको देखना चाहता हूँ। वह जैसे ही अपनी लोकेशन फ़ोन पर भेज देती है, लोकेशन को आर्यन ओपन करता है और वो लोकेशन के बहाने ही उस महिला के जहाँ पर बेड पर सो रही थी, उस कमरे में ही पहुँच जाता है। जैसे ही कमरे पर वो पहुँचता है, वो महिला है, वो गेट को लगा देती है। जैसे ही गेट को लगाती है, तो आर्यन देखता है कि वो महिला थी, वो लड़की-वड़की नहीं थी, बल्कि एक 30-32 साल की महिला थी, जो काफ़ी मोटी थी, काफ़ी कद-काठी ठीक-ठाक थी उसकी। उसके बाद आर्यन डर जाता है, कमरे से भागना चाह रहा था, लेकिन महिला उसे डरा देती है और डरा-धमका करके उससे कहती है कि आप मेरे साथ संबंध बनाओ, अगर आप मेरे साथ संबंध नहीं बनाओगे, तो मैं आपके फ़ोटो ले लूँगी नग्न अवस्था में और आपसे छेड़छानी का, बलात्कार का आरोप लगा दूँगी।
आर्यन है जो कि डर जाता है, क्योंकि जब वो आरोप लगाने की, उस पर केस लगाने की ये कहती है महिला, तो आरोप डर जाता है। उस महिला अपने आप को निर्वस्त कर देती है, निर्वस्त करके बेड पर खुद सो जाती है। वो कहती है कि मेरे साथ आप संबंध बनाओ। आर्यन है जैसे तैसे उसके साथ संबंध बनाता है, 2 से 3 राउंड उसके साथ लेता है, उसके साथ संबंध बनाने के बाद घर आ जाता है। अब आर्यन है अपने घर पर आ जाता है, घर पर आकर के डरा हुआ सा रहने लग जाता है। एक दिन आर्यन के पिताजी हैं, आर्यन से कहते हैं, बेटे तेरे को क्या परेशानी है, इस तरीके से सूखता हुआ क्यों जा रहा है। तभी आर्यन कहता है कि पिताजी ऐसी कोई परेशानी नहीं है, कुछ ऐसी ही समस्या है जिसके कारण मैं सूखता हुआ जा रहा हूँ। लेकिन आर्यन के पिताजी काफी उससे पूछताछ करते हैं, लेकिन वह अपने पिताजी को बताता नहीं है। वह आर्यन के पिताजी और माताजी दोनों काफी दुखी रहने लगते हैं कि पहले हमारा बेटा है काफी अच्छा रहता था, लेकिन अब पता नहीं क्या हो गया, कुछ दिन से ये काफी डरा हुआ सा रहने लग रहा है। पहले काफी गांव में जाता था, लोग बागों के साथ खेलता था, लड़कों के साथ खेलता कूदता रहता था, लेकिन अब पता नहीं क्यों चुपचाप सा रह रहा है। लेकिन जब भी उनकी माताजी कहती हैं कि हो सकता है कि वैसे ही कुछ परेशानी होगी इसलिए रह रहा होगा, कुछ दिन बाद अपने आप सही हो जाएगा। इधर में उस मोहल्ले में आर्यन और जो महिला होती है, उस महिला की जो प्रेम कहानियां होती हैं, उनकी लोग बागों तक भनक लग जाती है, लोग बागों तक पहुंच जाती है। अब ये आर्यन है उस मोहल्ले के अंदर बदनाम हो चुका था। जब ये सुबह का समय होता है और जो महिला होती है आर्यन के पास कॉल करती है और कहती है कि मैं जिस होटल में जा रही हूँ आप उस होटल में आ जाओ, अगर आप उस होटल में नहीं आओगे तो आपके मेरे पास वीडियोज और नग्न अवस्था में जो फोटो है उन फोटो को मैं वायरल कर दूंगी, आप बदनाम हो जाओगे। इस डर से आर्यन है डर जाता है और कहता है ठीक है, आप कहोगी उसी होटल में मैं आ रहा हूँ। हाईवे वाले होटल पर पहुंच जाती है और कमरा नंबर 3 वहां पर वो ले लेती है। उस होटल में सारे के सारे होटल में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे। उस कमरे में पहुंच जाती है और उसके बाद वह आर्यन के पास लोकेशन भेज देती है। आर्यन भी उस लोकेशन को खोजता खोजता हुआ उस होटल में पहुंच जाता है। तो वो ऑटो उस होटल में पहुंच जाता है, उसके बाद वो महिला है कुछ ऐसा नशीला पदार्थ आर्यन को खिलाती है, वो खुद खाती है। उसके बाद इसलिए कि आर्यन है उसको कुछ ज़्यादा टाइम उसको दे सके। उसके बाद आर्यन है डरा धमका हुआ जैसा उसको होता है उस महिला के साथ संबंध बनाता है, उस महिला के साथ सोता है, उस महिला के काफ़ी खुश कर देता है। उसके बाद वह महिला उसका वीडियो बनाती है, उसका नवा अवस्था उसके फ़ोटो खींचती है। फ़ोटो खींचने के बाद उससे कहती है कि अब आप अपने घर चले जाओ। आर्यन अपने घर आ रहा था, जब ये धीरे-धीरे सोच रहा था कि अगर ये महिला है मेरा फ़ोटो वगैरह ये वायरल कर देगी, कभी न कभी तो ये वायरल करेगी। अगर इसने वायरल कर दिया, तो मेरे पिताजी की इस गाँव में कोई भी इज़्ज़त नहीं रहेगी। इससे अच्छा है कि मैं अपनी आत्महत्या कर लेता हूँ। लेकिन उससे पहले आर्यन सोच रहा था क्यों ना मैं एक बार पुलिस स्टेशन जाता हूँ, शायद मुझे वहाँ पर न्याय मिल सके। आर्यन ने पुलिस स्टेशन आता है, वहाँ के दरोगा से कहता है कि दरोगा जी, एक महिला है जो कि शादीशुदा है, जिसकी उम्र 32 साल के करीब है। वह महिला है मेरे साथ आए दिन रेप कर रही है, मेरी काफ़ी हालत ख़राब होती हुई जा रही है और उसने मेरे नग्न अवस्था में फ़ोटो है जो अपनी वीडियो बना ली है, उनको वायरल करने की धमकी देती है। दरोगा उसको पानी पिलाता है, कहता है कुछ समय बैठिए, रिलैक्स होइए, उसके बाद आराम से बतलाइए। उसके बाद दरोगा दोबारा पूछता है, तभी कहता है दरोगा कि आप उसके संपर्क में कैसे आए? जब भी लड़का कहता है कि मेरे पास रॉन्ग नंबर से फ़ोन आया, वो फ़ोन मैंने रिसीव कर लिया। उस दिन पे महिला अपने आप को लड़की बता रही थी और लड़कियों की फ़ोटो मेरे फ़ोटो भेज रही थी मेरे मोबाइल पर। काफ़ी दिनों ने उसने मुझे परेशान किया और एक दिन लोकेशन भेजकर उसने मुझे अपने घर पर बुला लिया। मैं उसके घर पर गया, वहाँ पर जबरन उसने मेरे साथ रेप किया और मेरे साथ वीडियो बना ली और वीडियो वायरल करने की धमकी दे करके मेरे साथ आए दिन वह रेप कर रही है। कैसे भी करके मुझे बचा ली, ना तो मैं आत्महत्या कर लूँ। दरोगा वहीं पर एक टीम गठित करता है और उस होटल में जाता है। वहाँ होटल में कैमरे में सीसीटीवी में सब कुछ रिकॉर्ड हो जाता है। उसे वहाँ पर सबूत मिल जाते हैं। उसके बाद उस महिला को पकड़ा जाता है और उस महिला से पूछताछ की जाती है, तो वह एक ही कारण बताती है कि मेरी शादी को काफ़ी दिन हो गए, कोई बच्चा नहीं हो रहा था, इस कारण से मैंने आर्यन के साथ संबंध बनाए और इसको ब्लैकमेल किया। पुलिस है उसे गिरफ्तार करती है और उसे जेल भेज देती है। दरअसल मित्रों, ऐसी-ऐसी घटनाएँ जो कि होती रहती हैं, इन घटनाओं को किसी को सुनाकर किसी भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं है, किसी को बदनाम करना नहीं, बल्कि समाज में हो रही आजकल ऐसी घटनाओं से आपको अवगत करवाना है।